ड्रामा की शुरुआत में फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों खाना खाने के लिए बाहर आए हुए होते हैं। तभी फैन लिलिन अपने आसपास के लड़कियों को देख रही होती है जिन लोगों ने बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहने होते हैं। मतलब पहले के ज़माने में सब लोग इतने ज़्यादा फैशनेबल नहीं थे और फैन लिलिन ने बहुत ही सिंपल ड्रेस पहना होता है जो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। अब जाते टाइम फैन लिलिन की नज़र एक आंटी के ग्रुप पर पड़ती है जहाँ पर सब लोगों ने अपने बालों पे बहुत ही अजीब तरह के क्लेचर्स लगाए होते हैं जो देखकर तो फैन लिलिन को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और सोच रही होती है कि ये इन लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है। तभी उन आंटियों की नज़र फैन लिलिन पर पड़ती है और सबसे पहले वो लोग फैन लिलिन के जूतों पर कमेंट करती है और कहती है कि ये देखो इसने किस तरह के जूते पहन रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रेड पहना हो। और इसने इतने फैशनेबल कपड़े कैसे पहने हैं, ऐसा लग रहा है कि आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए हैं। और ये सब बोलकर वो सभी आंटियां हंसने लगती है जो देखकर ल्यूसी आगे बढ़ता है और कहता है उन सभी से कि आप लोगों को नहीं लगता कि ये गर्ल्स फ्रीडम है, मतलब कोई भी अपने पसंद का कोई भी ड्रेस पहन सकता है। जैसे कि आप सभी ने इतने अजीब तरीके से अपने बालों को बांधा है, उस पर आपको कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। तो उसी तरह से आप लोगों को भी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना है। और वैसे भी ये एक नॉर्मल शू है जो कोई भी पहन सकता है। शायद आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि आप लोगों के ज़माने में ऐसे जूते नहीं पहना करते थे और आजकल ऐसे जूते पहनना फैशन है। खैर ये सब कुछ आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग हो भी तो पुराने ज़माने के। जो बात सुनकर उन आंटियों को अच्छा नहीं लगता और वो लोग शक्ल बना के वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद फैन लिलिन की नज़र पड़ती है उसकी मॉम पर। वो रेस्टोरेंट के अंदर होती है और कुछ लोगों के साथ होती है। हमें अंदर जाके पता चलता है कि वो लोग फैन लिलिन के मॉम और डैड हैं और वो लोग यहाँ पर मेंग फेई के रिश्ते की बात करने आए होते हैं जहाँ पर उस लड़के के साथ उसकी मॉम और डैड भी आए होते हैं। और उसकी मॉम उस लड़के की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इसके पीछे लड़कियां लाइन लगा के खड़ी होती हैं और ये एक बिजनेसमैन भी है, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। तभी पीछे हम लोग फैन लिलिन और ल्यूसी को भी देखते हैं जो लोग उसी रेस्टोरेंट पर आए होते हैं और यहाँ पर उस लड़के की मॉम बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा लकी है अगर उसकी शादी मेरे बेटे से हो गई तो। जिसके बाद उस लड़के का बाप भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और ये बात सच है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, इतना कि वो अपना घर अकेले खुद चला सकता है। पीछे एक लुक हमें फैन लिलिन और ल्यूसी का दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन की नज़र तो उन लोगों पर ही होती है लेकिन ल्यूसी सिर्फ फूड ऑर्डर करने में लगा होता है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे उसे कुछ भी मालूम नहीं। फिर हमें मेंग फेई को दिखाया जाता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता लेकिन मजबूरन उसे उन लोगों को टी सर्व करनी पड़ती है। जिसके बाद वो लड़का मेंग फेई से कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा ड्राई और रफ़ क्यों है, क्या तुम ज़रा सा भी अपना स्किन केयर नहीं करती और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहुत दिनों से अपना चेहरा भी नहीं धोया है। जो सब बातें सुनकर इधर फैन लिलिन को बहुत ज़ोरों से गुस्सा आ रहा होता है। तभी मेंग फेई की होने वाली मदर इन लॉ उससे कहती है कि तुम तो लड़की हो ना और लड़की होकर भी अपना चेहरे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। क्या इस तरह से रहोगी तो कोई भी लड़का तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हें अपने साथ साथ अपने चेहरे का और अपने बॉडी का भी ध्यान रखना होगा। जो सब बातें सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और मेंग फेई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद मेंग फेई की मॉम कहती है कि आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, हम लोग मेंग फेई के लिए अच्छे से स्किन केयर प्रोडक्ट ला देंगे। इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन को वो सब बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और वो सोच रही होती है कि एक बार अगर वो लड़का उसे मिल जाए तो वो उसे इतना ज़्यादा पीटेगी कि वो लड़का अपना नाम तक याद नहीं रख पाएगा। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की बुराई करने की। इधर दूसरी तरफ मेंग फेई की मॉम उन लोगों से कहती है कि मेंग फेई की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी इसलिए इसका चेहरा ऐसा हो गया है और ना इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लोई है। और ये सब बातें सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो वहाँ से उठने लगती है, तभी कप नीचे गिरने ही वाला होता है तो ल्यूसी उसे पकड़ लेता है और ल्यूसी उससे कहता है कि तुम्हारा आखिर ध्यान कहाँ है? तुम जब से रेस्टोरेंट पर आई हो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और तुम्हें याद है ना बिल पे तुम्हें करना है। जिसके बाद फैन लिलिन की नज़र उस लड़के पर पड़ती है जो सिर्फ फैन लिलिन को ही देखे जा रहा होता है। फिर फैन लिलिन का रिएक्शन देखते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है जिस तरह से वो उसे घूर रहा था।
फिर फैन लिलिन उठ जाती है अपना बिल पे करने के लिए। जब फैन लिलिन बिल काउंटर पे जा रही होती है तब भी उस लड़के की नज़र सिर्फ फैन लिलिन पर ही होती है। फिर फैन लिलिन बिल पे करती है तो वो लेडी कहती है कि ये तुम किस तरह के पैसे दे रही हो भला, ऐसा लग रहा है कि ये नकली पैसे हैं और ये इतने पिंक क्यों हैं। तो फैन लिलिन कहती है कि क्या ये पैसे तुम्हें नकली लग रहे हैं। इधर दूसरी तरफ उस लड़के को देखते हैं जो फैन लिलिन को देखकर कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा होता है और वो सब कुछ मेंग फेई भी देख रही होती है। अब इधर फैन लिलिन के पास पैसे नहीं होते तो वो ल्यूजी की तरफ देखती है, लेकिन ल्यूजी के पास तो नकली पैसे भी नहीं होते। इतने में हम लोग देखते हैं कि मेंग फेई काफियों से आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें बिल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल मैं पे कर दूंगा। जिसके बाद वो फैन लिलिन के सामने आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? बहुत टाइम से मैं तुमको देख रहा हूँ और तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी हो। जो बात सुनकर ना फैन लिलिन को इंटरेस्ट आता है और ना ही ल्यूजी को। इतने में पीछे से मेंग फेई चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उस पर इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो बात सुनकर मेंग फेई का फैन से कहता है कि तुम आखिर ऐसा बोल कैसे सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। वो बोलते बोलते आगे बढ़ रहा था और वेटर वहाँ से खाना ले जा रहा था। तभी वो उसे टकरा जाता है और सारा खाना मेंग फेई के फियांसे के ऊपर गिर जाता है और वो इसी चक्कर में फिसल के गिर भी जाता है। जो सब देख कर ल्यूजी को बड़ा मज़ा आता है। इतने में उस लड़के की मॉम आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम नीचे कैसे गिर गए, क्या तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते। जिसके बाद उस लड़के की मॉम सारा दोष मेंग फेई पर डालते हैं और कहते हैं कि सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करते तो मेरा बेटा गिरता भी नहीं। जितने में वहाँ पर मेंग फेई के मॉम और डैड आकर उस लड़के को उठाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम्हारे ऊपर कितना सारा खाना गिर गया है। और मेंग फेई के डैड वो खाना सारा अपने हाथों से हटाने लगते हैं, जो देखकर फैन लिलिन को चिंता हो जाती है और वो मेंग फेई के डैड की हेल्प करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मेंग फेई के डैड फैन लिलिन के ग्रैंडपा जो हैं। फिर वो उसका हाथ साफ करने लगते हैं और कहते हैं कि खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, कहीं आपका हाथ ना जल जाए, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। जो देखकर मेंग फेई के डैड भी शॉक्ड होते हैं और उसकी मॉम भी शॉक्ड होती है, लेकिन मेंग फेई के डैड को खुद से ज़्यादा मेंग फेई के फियांसे की चिंता होती है। तभी मेंग फेई आगे बढ़ती है और कहती है कि ये मेरी क्लासमेट है और मेरी फ्रेंड भी। इतने में ल्यूजी पीछे से चिल्लाकर कहता है कि मैं भी मेंग फेई का क्लासमेट हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी स्नैक्स खा रहा होता है और उसके नीचे फैन लिलिन और मेंग फेई होती है। वो दोनों भी स्नैक्स खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इस पर फैन लिलिन मेंग फेई से कहती है कि वो जो लड़का था वो कितना ज़्यादा रूड था, वो लड़का तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला कह रहा था, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था ये सब कुछ सुन के? मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो उसका चेहरा देखते हुए कहती है कि तुम्हारा चेहरा इतना डार्क क्यों हो गया है, क्या तुम रात भर सोई नहीं? और मैंने जो स्किन केयर दिया था क्या तुम उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करती? तो मेंग फेई कहती है कि नहीं, जो तुमने मुझे दिया है मैंने उसे आज तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे बुरा लगता है किसी का भी सामान यूज़ करने में। वैसे ये स्किन की बात छोड़ो, मुझे तुमसे ये कहना है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही जल्दी बदलने वाली है, क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिसे मैं पसंद तक नहीं करती। तुमने रेस्टोरेंट में तो देखा ही था कि वो लड़का कितना ज़्यादा मीन था, लेकिन मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रहे हैं उससे शादी करने के लिए। जो सुनकर फैन लिलिन भड़क जाती है और कहती है कि नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। जो सुनकर ल्यूजी और मेंग फेई दोनों ही फैन लिलिन की तरफ देखते हैं, जिसके बाद फैन लिलिन कहती है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लड़का तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट पर जिस तरह से बिहेव कर रहा था मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें खुश रखेगा। और वैसे भी उस लड़के की शक्ल में ही लिखा है कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है। तुम चाहो तो किसी अच्छे और हैंडसम लड़के से शादी कर सकती हो। फिर फैन लिलिन कहती है कि क्या तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो तुम्हारे लायक का हो, जिसे तुम पसंद करती हो? तो मेंग फेई कहती है कि लड़का है ना, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी लाइफ जैसी है मेरी लाइफ ऐसी बिल्कुल नहीं है। फिर हमें मेंग फेई का स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पर जब मेंग फेई की मॉम उस लड़के की फ़ोटो दिखाती है तो मेंग फेई डायरेक्ट मना कर देती है कि वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी। और इसमें मेरा पूरा हक है कि मैं किससे शादी करूँगी और किससे नहीं। जो बस सुनकर मेंग फेई के डैड पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी।
अगर तुम हमारी पसंद से शादी नहीं करोगी तो फिर किससे शादी करना चाहती हो? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर तुमने हमारी क्या इज्जत रखी? जिस पर मेंगफेई कहती है कि आपकी इज्जत रखना इसका मतलब मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूं। आप यही चाहते हैं ना? फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेंगफेई टहल रही होती है और अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते पर उसे दिखता है कि उसका जो फियांसे है वो किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। फिर आते टाइम वो लड़का मेंगफेई को देखता है और उसे देखकर वो सोच रहा होता है कि इसे इस टाइम पर यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर वो उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हो? फिर वो लड़का उस लड़की को कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। जो बात सुनकर मेंगफेई कहती है कि इसका मतलब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और यही काम तुम करते हो। अगर मैं ये घर पे बता दूँ तो कैसा रहेगा? इस पे वो लड़का कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और कुछ महीनों के बाद हमारी शादी भी होने वाली है और मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। ये बोलकर वो मेंगफेई को छूने लगता है, जो देखकर मेंगफेई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो अपने फियांसे को ही एक थप्पड़ मारती है। उसके फियांसे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी मेंगफेई को मारने ही वाला होता है। इतने में हम देखते हैं कि उससे कोई खींचता है अपनी तरफ और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। मेगफेई वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। वो देखती है कि कोई गिरा है और उसके हाथ में भी चोट आई है, लेकिन वो कौन है उसे पता नहीं लग पाता। इतने में वो लड़का उठता है और वो मेगफेई पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसे मारने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है, तभी वो लड़का जिसने मेगफेई को बचाया वो बीच में आ जाता है और वो मेगफेई को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फैन बेई है और वो मेगफेई के लिए काफ़ी ज़्यादा पिट जाता है। इतने में वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं उन लोगों की लड़ाई छुड़ाने के लिए और उसी बीच फैन बेई बाहर आ जाता है और अपनी साइकिल उठाता है और मेगफेई को अपने पीछे बिठाकर वहाँ से ले आता है। मेंगफेई पीछे से सब कुछ देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अगर आज फैन बेई नहीं आता तो उसके साथ क्या होता। जब फैन बेई मेंगफेई को अपने पीछे बिठाकर ले जा रहा था तब भी फैन बेई उससे कह रहा था कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जिसके बाद मेंगफेई बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है, तभी फैन बेई उधर से आ रहा होता है तो मेंगफेई उससे पूछती है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और कितने दिनों से कर रहे हो। तो फैन बेई कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो और देखो आज वही हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जिसके बाद मेंगफेई उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत समझूंगी। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। जो सब बातें सुनकर फैन बेई को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है और वो मुस्कुराता है। फिर नेक्स्ट दिन हमें फैन लिलिन और मेंगफेई का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेंगफेई ये सब कुछ कहानी फैन लिलिन को बता रही होती है और कह रही होती है कि इस सब के बावजूद भी तुम मुझे कह रही हो कि मैं उसे लाइक ना करूं। तुम्हें पता है उसने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं आज मैं यहाँ पर होती भी या नहीं। और वो अकेले बहुत लोगों से लड़ सकता है, मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। ऐसा कौन करता है किसी के लिए। अब तुम बताओ फैन लिली, क्या मुझे मेंगफेई को पसंद नहीं करना चाहिए? इतना कुछ होने के बाद जो सब बातें सुनकर फैन लिलिन कुछ भी नहीं कहती। फिर मेंगफेई फैन लिलिन से कहती है और मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम किसी भी लड़के को डेट मत करना जो तुम्हें ऑनलाइन मिले। इतने में ल्यूजी पीछे से आता है और कहता है कि मेरा स्वीट पोटैटो तो ख़त्म हो चुका है, क्या हम लोग इसे अब फेंक दें? और वैसे भी हमें घर जाना चाहिए क्योंकि सनसेट भी ख़त्म होने वाला है। फिर फैन लिली ल्यूजी की तरफ देखती है और सोचती है कि बस अब बहुत हुआ। फिर वो उड़ती है और मेंगफेई का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें ल्यूजी से शादी करनी चाहिए। क्या ये हैंडसम नहीं है? क्या ये गुड लुकिंग नहीं है? ये भी तो एक अच्छा इंसान है। मैं इतने दिनों से इसके साथ रह रही हूँ, मुझे पता है ल्यूजी बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए एकदम सही है। लेकिन मेंगफेई मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो और ये सब बातें करना बंद करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझे किसी से भी प्यार नहीं है, मैं जिससे पसंद करती हूँ उसे ही शादी करूंगी। आखिर फ्रीडम का मतलब क्या है? तुम मुझे फोर्स करके किसी से भी शादी नहीं करा सकती। ये बोलकर मेंगफेई वहाँ से चली जाती है। फैन लिलिन मेंगफेई से कहती है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी।
फिर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर हम लोग लूसी को देखते हैं कि उसका दिल बिल्कुल तेज़ी से धड़कने लगता है। इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन मेंग फेई के पीछे पीछे जा रही होती है और उसे रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद मेंग फेई पीछे मुड़ती है और फैन लिलिन से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनकर फैन लिलिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।